हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NGR स्पोर्ट में। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हम वन पढ़ा चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर देखिए कैसा वह वीडियो रहा। यदि गलती होगा कहीं तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे गलती है, तो अगला वीडियो से हम सुधार कर सकते हैं। ठीक, शुरू से अंत तक वो उस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, आज हम आपको शब्द पढ़ाऊँगा। शब्द क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, खाली हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए, शब्द क्या है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण मतलब सार्थक मतलब क्या होता है? सब आइए हम बतलाते हैं शुरू से अंत तक। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार एक ईंट मिल कर एक दीवार बन जाता है, उसी प्रकार एक वर्ण मिल कर एक शब्द बन जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, डॉट 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 इत्यादि, काम, सोहन, रोहन सब क्या है? शब्द है। जैसे जैसे पिछले वीडियो में हम बतला चुके थे कि आ ई क ख ग घ ङ ये सब क्या है? वर्ण है। उसी प्रकार जैसे क क्या है? वर्ण है। म क्या है? वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। तीनों मिलकर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, ना कि निरर्थक होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल सार्थक क्या? कमल क्या है? सार्थक है कमल। ना कि इसको हम बना दें कमल है तो कल नहीं, निरर्थक नहीं होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नहीं तो यहाँ इसको बना दे कल तो शब्द नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा। शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ठीक है, अब शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। फिर हम आपको पहला बताएंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक आप खाली बने रहिए। मतलब अपना लोकल एरिया में क्या होना जरूरी है। अर्थ के आधार पर, पहला क्या बोले थे? अर्थ के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर।
फिर दूसरा पढ़ाएंगे हम आपको व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतर के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर पढ़ाते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरार्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कैसे किसे कहते हैं? सार्थक शब्द क्या है? वैसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे रोटी, लोटा, खाना, पानी, डॉलर इत्यादि। जैसे रोटी, रोटी बोले तो रोटी तो है, रोटी जो हम लोग खाते हैं उसका तो सार्थक शब्द तो है ना। जैसे रोटी है तो रोटी तो हम लोग खाते हैं। लोटा, लोटा तो है, जानबे करते हैं लोटा है, लोटा पानी जो पीते हैं लोटा है। खाना, खाना तो सार्थक शब्द है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना है ना, तो सार्थक शब्द हुआ। क्या ऐसे ऐसे पानी, बहुत ऐसे शब्द हुआ, डॉट इत्यादि। आपको निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ निश्चित नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित होता है। बल्कि अनिश्चित होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे ओटी, ओटी क्या होता है? रोटी तो जानते हैं कि रोटी होता है, रोटी तो जानते हैं, बट ओटी क्या होता है? ऐसे ओटी क्या होता है? ओटी तो नहीं जानते हैं। ऐसे ओटा, ओटा क्या होता है? लोटा तो जानते हैं कि हाँ लोटा जिसमें पानी पीते हैं वो लोटा हुआ, बट ओटा क्या है? ओटा तो हम समझ भी नहीं करते। ओटा तो क्या है? निरार्थक शब्द है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे वाना, वाना क्या है? वाना तो समझ भी नहीं करते। वाना जैसे खाना तो समझते हैं, जिसे हम खाते हैं वो खाना है। घर पे मांगते हैं मम्मी खाना दो, वो तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मम्मी हमको वाना दो। वाना क्या होता है? जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरार्थक शब्द कहते हैं। डॉट 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 ऐसे इत्यादि, ऐसे बहुत निरार्थक शब्द होंगे। ठीक, सो अर्थ के आधार पर खत्म हो गया। अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, खाना, पानी, डॉट इत्यादि। और दूसरा निरार्थक शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है बल्कि अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। उसे निरार्थक शब्द निरार्थक शब्द कहते हैं। निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ओटी, वाना, ओटा, डॉट इत्यादि। अर्थ के आधार पर आपको समाप्त हो गया। और दूसरा पढ़ाएंगे आपको व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा क्या हुआ? दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर दो शब्द था। अर्थ के आधार पर कितने शब्द? दो शब्द। और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला कौन? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सब याद रखना क्योंकि ये सब परीक्षा में आते रहता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले। वैसे शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़। उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे राजा, राजा तो जानते हैं कि राजा किसी लड़का का नाम रहता है। राजा, राजा का टुकड़ा करो, रा प्लस जा। रा क्या होता है? रा पता नहीं रा क्या होता है, जा क्या होता है, पता नहीं कि जा क्या होता है। बोल रहा है वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे इसको टुकड़ा करो तो रा प्लस जा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। राजा तो जान है कि राजा किसी लड़का का नाम है, बट राजा रा क्या है, जा क्या है, यानी कि टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे पानी, पानी तो जान है कि पानी पीते हैं, बट इसको टुकड़ा करो, पा क्या है, नी क्या है, यानी कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे विद्या, विद्या तो जान रहे हैं कॉपी किताब विद्या, इसको टुकड़ा करो बी प्लस बी क्या है, धा क्या है, कोई
अर्थ नहीं निकलता है, यानी कहने का अर्थ है वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। दूसरा यौगिक। दूसरा क्या? यौगिक। वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे विद्यालय। विद्यालय भी जानते हैं कि हाँ विद्यालय जहाँ पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय। अब विद्या, इसको टुकड़ा करो, विद्या प्लस आलय। विद्या जा रहे हैं, विद्या माने विद्या जो कॉपी किताब, आलय, आलय में से घर, यानी विद्या का घर। हिमालय, हिमालय तो जा रहे हैं, हिमालय पर्वत। हिमालय, हिमा मतलब घर, हिमा में से बर्फ है, आलय में से घर, यानी बर्फ का घर। तो पहले से भी जान रहे हैं, पहले से जान कि विद्यालय जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय, उसका टुकड़ा भी कर रहे हैं तो अर्थ नहीं कर रहा है। यानी योगी क्या कह रहा है? वैसे शब्द जिसका टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय हो, ये विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, हिमालय, हिमा जोड़ आलय, यानी बर्फ का घर हो गया। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ पहला पढ़ा दिया, रूढ़। दूसरा यौगिक, और तीसरा आपको हो गया योग रूढ़। तीसरा क्या हो गया? योग रूढ़। देखिए मिटाते हैं। तीसरा योग। तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ तो पहला क्या था? रूढ़, रूढ़ खत्म हो गया। दूसरा क्या था? यौगिक, यौगिक खत्म हो गया। और तीसरा क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़ देता है और स्पेशल अर्थ देता है। वे शब्द जो अपना स्पेशल अर्थ छोड़ देता है और वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़ देता है और स्पेशल अर्थ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? जिसका लंबा उदर, उदर मतलब पेट, लंबोदर, लंबा उदर, उदर मतलब पेट, जिसका लंबा पेट हो। लंबा पेट किसका होता है? गणेश जी का। यानी स्पेशल अर्थ छोड़ दे, साधारण अर्थ छोड़ देता है और स्पेशल अर्थ प्रदान करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज। पंकज, पंकज साधारण अर्थ छोड़कर स्पेशल अर्थ प्रदान करता है। तो पंकज कीचड़ में खिला हुआ कमल, उसे को क्या कहते हैं? पंकज। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो उनको क्या कहते हैं? सरस्वती। यानी साधारण अर्थ छोड़कर और स्पेशल अर्थ प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ खत्म हो गया। योग रूढ़ फिर से बोल देते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर और अपना स्पेशल अर्थ प्रदान करते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में हो ये गया लंबोदर, जैसे गणेश को कहते हैं, जिसका लंबा उदर हो उसे गणेश जी को कहा जाता है। पंकज, पंकज यानी कमल। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, सरस्वती जी को कहा जाता है। खत्म हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार को खत्म हो गया। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार को खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर तीसरा चलिए हम पहला क्या पढ़ा है? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में आते रहता है, इसको भी कर लीजिए।
एग्जाम में पूछता है तो यहाँ से शब्द यदि पूछेगा तो शब्द में यहाँ से सवाल थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, 2-4 नंबर के रहता है, 3-4 नंबर का, ठीक ना। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तत्सम, पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कितने कितने हुए? 1 2 3 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला तत्सम किसे कहते हैं? पहला तत्सम किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत से बना हो, वैसे शब्द जो संस्कृत से बना हो उसे तत्सम कहते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत से बना हो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे गृह, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, डॉट इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हो। जैसे कि गृह, गृह क्या है? संस्कृत शब्द हो, इसको हिंदी करो तो घर हो जाएगा, घर जो हो जाएगा। अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि हो जाएगा संस्कृत। अब इसको हिंदी में करो तो आग हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र को हिंदी करो तो खेत हो जाएगा। रात्रि को हिंदी करो तो रात हो जाएगा, डॉट डॉट इत्यादि। जो संस्कृत से बना हो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और संस्कृत जो हिंदी आता है उसे आगे हम बतलाएंगे, तद्भव उसे कहते हैं। जैसे कि गृह है, गृह हो गया तत्सम हो गया, और इसको हिंदी करो तो गृह यानी घर हो जाएगा, तद्भव। जो संस्कृत शब्द से बना हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे गृह, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, डॉट डॉट इत्यादि। जैसे कि ऐसे पहचानने के लिए इसके लिए वो ट्रिक बतलाते हैं। यदि वो सब वो यदि आपको मिल जाए तो समझ जाए ना कि वो क्या है? तत्सम है। जैसे ट्रिक से देखो, यदि यदि छ मिल जाए, छ यानी क्षेत्र, क्षेत्र, ये क्षेत्र, जैसे क्षेत्र है ना, यहाँ क्षेत्र यानी छ मिल जाए, पूछेगा छ जिसमें लगा हो तो क्या वो रहेगा? वो तत्सम रहेगा। जो छ रहेगा, पहला नंबर जो छ जिसमें मिल जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। त्रा, इसमें त्रा यानी जैसे कि रात्रि, रात्रि, रात्रि ये सब हो जाएगा। यानी त्रा जिसमें मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जिसमें त्रा मिल जाए वो क्या रहेगा? खुल के दम मतलब को शब्द क्या रहेगा? तत्सम रहेगा। जिसमें त्रा मिल जाए उस तत्सम होगा। जिसमें ज्ञा मिल जाए, ज्ञानी, ज्ञानी यदि हो, जैसे ज्ञा है तो ज्ञानी कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, ज्ञानी। जिसमें तलाबी सा मिल जाए, मधुनी सा मिल जाए, दो यदि ए मिल जाए, तो समझना क्या है? तत्सम शब्द है। याद कर लेना। छा यदि मिल जाए तो तत्सम हो जाएगा, त्रा यदि मिल जाएगा तो तत्सम हो जाएगा, ज्ञान, ज्ञान मिल जाएगा तो तत्सम हो जाएगा, तलाबी सा मिल जाएगा तो तत्सम, और मधुनी सा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। पहला। दूसरा, संस्कृत के शब्द रहना चाहिए। संस्कृत जो शब्द रहेगा वो तत्सम हो जाएगा। जैसे कि ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के शब्द यदि मिल जाएगा तो क्या है? तत्सम है। तीसरा, री होना चाहिए। री, जिसमें री मिल जाए, जैसे ऋषि, ऋचा, ये सब जो रहता है इसको री मिल जाए वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इतना जो नोट करके इसको पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तत्सम पकड़ने का ट्रिक है। ये तत्सम पकड़ने का ट्रिक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तत्सम इसमें यदि कुछ भी आपको दिख जाए, पहचानने के लिए कोई बोल दे तो आप समझ जाइए कि इसमें से कोई अक्षर मिल जाएगा तो समझना क्या है। और ऐसा नहीं कि अक्षर वो शुरू में होना चाहिए ना तो अंतिम में होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए ना तो अंतिम में होना चाहिए ये अक्षर, ठीक। तत्सम खत्म हो गया, तत्सम। और दूसरा, तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? ठीक। तद्भव, तद्भव जो संस्कृत, तद्भव जो संस्कृत, दूसरा हो गया तद्भव। तद्भव तत्सम हो गया। तत्सम जो संस्कृत से बना हुआ हो वो तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव जो संस्कृत से आया हुआ हो, जो शब्द संस्कृत से आया हुआ हो उसे तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से आया हो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और वो तत्सम क्या था? जो संस्कृत से बना हो उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? जो संस्कृत से आया हो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे गृह, जैसे गृह, गृह, अग्नि, क्षेत्र, क्षेत्र,
रात्रि। जैसे गृह, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, इससे पहले हम तत्सम बतलाएं। गृह जो संस्कृत से बना हुआ हो, तो ये संस्कृत से बना हुआ है, संस्कृत से बना हुआ गृह, गृह तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। अग्नि भी संस्कृत से बना हुआ है, क्या हो गया, संस्कृत से बना हुआ, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। क्षेत्र भी तत्सम हो जाएगा क्योंकि त्र लगा है। रात्रि भी ठीक बतलाए थे, रात्रि भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी त्र लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तत्सम। बट इसको जो संस्कृत से बनकर आया हुआ, जो संस्कृत से बना कर के आया हुआ है, घर, गृह का हिंदी घर, अग्नि का हिंदी संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, हिंदी में आग, क्षेत्र को संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में क्षेत्र को हिंदी में खेत बोलते हैं, रात्रि को क्या बोलते हैं, रात। यानी ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। अब घर, आग, खेत, रात, इसम क्या हो गया, जो संस्कृत से बनकर हिंदी में आया हुआ हो उसे तत्सम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे होलिका, होलिका हिंदी बोलते हैं संस्कृत में, उसको संस्कृत में बोलते हैं। जैसे होलिका, होलिका संस्कृत में बोलते हैं, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। होली, होली हिंदी में हो गया, जो संस्कृत से बनकर आया हुआ है, जो होली, होली तद्भव हो जाएगा, जो हिंदी शब्द है। ये पुत्र, जिसमें त्र लगा है, तो आप लोग तो ऐसे पहचान, जिसमें त्र लगा हो तत्सम हो, ट्रिक में बतला भी किए हैं, जिसमें त्र लगा हुआ है। तो पुत्र, पुत्र क्या हो जाएगा, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब पुत्र के हिंदी में लाओ तो हिंदी में बेटा, बेटा, बेटा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, जो संस्कृत से बनकर आया हुआ हो। सर्प, सर्प तो ऐसे पता चल रहा है, सर्प जो संस्कृत से बना हुआ हो उसे तत्सम कहते हैं, तत्सम हो जाएगा। सर्प हिंदी में, सर्प को क्या बोलते हैं, सांप, सांप जो तद्भव हो जाएगा। पुत्री, इसमें त्री यानी त्र लगा हुआ है तो तत्सम हो जाएगा। और हिंदी में क्या है, इसको बेटियां, बेटियां बोलते हैं, यानी तद्भव हो जाएगा। ठीक, आप लोग समय नोट्स कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछते रहता है। अब तो तत्सम तद्भव हो गया। अब तीसरा आपको हो जाएगा देशज, देशज, तीसरा हो जाएगा आपको देशज। पहला पढ़ा दिया तत्सम, दूसरा तत्सम तद्भव, दूसरा क्या, तद्भव, और तीसरा आपको पढ़ाएंगे देशज। तीसरा क्या, देशज, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, चार। पहला पढ़ा दिए तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज। देशज किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, अपने ही देश के बोलचाल को देशज कहा जाता है। अपने ही देश के बोलचाल को क्या कहा जाता है, देशज कहते हैं। जैसे पूछा है कि लोटा कौन सा शब्द है, तो देशज। पगड़ी, कबड्डी, डॉट ETC, ऐसे बहुत ही सारा शब्द है। लोटा, लोटा बोलते हैं अपने ही देश में, पगड़ी अपने ही देश में बोलते हैं, कबड्डी अपने ही देश में बोलते हैं, यानी अपने ही देश में बोलचाल को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। डॉट ETC, ऐसे ऐसे बहुत शब्द है। चौथा विदेश, विदेशज किसे कहते हैं, विदेशों के बोलचाल को विदेशज कहते हैं। जो विदेशों में बोला जाता है और भारत में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विदेशों में बोला जाता है, बट हम लोग भी बोलने लगे हॉस्पिटल। कभी बोलते हैं कि अस्पताल चलो, बोलते हैं कि चलो हॉस्पिटल चलो, यानी जो विदेशों के बोलचाल को हम लोग यूज करते हैं उसे विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम लोग बोलते हैं। स्कूल, कभी बोलते हैं कि विद्यालय चलो, कभी बोलते हैं विद्यालय नहीं है, बोलते हैं कि चलो स्कूल चलो, स्कूल। कभी बोलते हैं कि चिकित्सा, डॉक्टर, कहते हैं कि चलो डॉक्टर पास, चिकित्सक पास बोलते हैं, चिकित्सक का पास कोई बोल भी नहीं करता है। यानी हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हॉस्पिटल चलो, स्कूल चलो, डॉक्टर पास चलो, यानी बोलबे करते हैं। इनकी हो गया, यानी विदेशों के बोलचाल को विदेशज कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, चार प्रकार। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, आपको तीसरा खत्म हो गया। रूपांतर के आधार पर। अब क्या, चौथा क्या है, रूपांतर के आधार पर। पहला क्या पढ़ाया, अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा रूपांतर के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के, चार प्रकार के।
बट 4 प्रकार के हो तो चौथा क्या है, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बतला देते हैं, थोड़ा सा बेसिक थोड़ा अथी हो जाना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक। बतला देते हैं थोड़ा। रूपांतर के आधार पर शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। अब विकारी क्या है? विकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द वैसे शब्द जो लिंग वचन आदि के अंतर्गत बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो लिंग वचन आदि के अंतर्गत बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो लिंग वचन आदि के अंतर्गत नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। अब शब्द आपको समाप्त हो गया। शब्द क्या हो गया आपको समाप्त। अगला वीडियो में हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। यदि यह वीडियो आपको समझ में आए, यदि अच्छा लगे, यदि कहीं हम गलती किया तो कमेंट कीजिए, यहाँ पे गलती है, आगे बनाने वाले वीडियो पे हम फिर से सुधार कर सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।